दिल्ली एनसीआर की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच ये है श्री मोहन मंदिर और इसके आचार्य श्री अशोकानंद जी। आज उन्हीं से जानेंगे इस मंदिर की क्या महत्ता है, क्यों गुर्जर समाज के कुल देवता कहा जाते हैं मोहन बाबा, और क्या इसके पीछे की कहानी है। जानते हैं अशोकानंद जी से। आचार्य जी, जो ये मंदिर है जी श्री मोहन मंदिर, जी ये कब से है यहाँ पर इस गांव में, बिसरक गांव में, और क्या है इसके पीछे की एक कहानी। जी, ये बहुत प्राचीन मंदिर है। और जो बाबा मोहन राम जी के लिए आप पूछ रहे हैं, बाबा मोहन राम जी कलयुग के अवतार हैं, जो जिसमें आपको मैं इनका आज एक नाम का सार बता दूं कि इनको बाबा मोहन राम क्यों कहा जाता है। बाबा माने शिव, मोहन माने कृष्ण और राम माने राम, यानी कि तीनों शक्तियों का एक समावेश है। उनके ये अवतार हैं और भक्तों पर इनकी काफ़ी कृपा होती है। जो भी इन्हें सच्चे मन से धाता है तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और बहुत से लोगों ने, वहाँ करोड़ों लोग जाते हैं इनके स्थान। राजस्थान मिलकपुर अलवर ज़िले में इनका मुख्य स्थान है और वहाँ से अनेकों प्रकार के भक्तों ने यहाँ अपने अपने यहाँ पर मंदिरों की स्थापना की हुई है। और ये बहुत शक्ति है, कलयुग के अवतार हैं ये, और कलयुग में बहुत ही ज़्यादा लोगों को सहायता करते हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि गुर्जर समाज के कुल देवता भी यही हैं। जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो गद्दी के मालिक हैं वो भी गुर्जर समाज से हैं। बाबा कौरा है, बाबा नेतराम थे, आज प्रकाश जी भी हैं और भी कई लोग हैं। तो वो गुर्जर समाज को उन्होंने बहुत अच्छी दिशा दी है, बाबा जी ने उनको मार्गदर्शन किया है। तो गुर्जर समाज इसलिए इनको मानता है कि उनकी समस्त समस्याओं का समाधान करते हैं। और गुर्जर ही नहीं बल्कि अब तो किसी भी हर प्रकार की जाति धर्म के लोग वहाँ जाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन इनको मुख्यतः रूप से गुर्जर समाज के मेन ही मतलब माना जाता है। अगर इस मंदिर की बात करें तो कुछ हर वर्ष कुछ मेला या कुछ उस तरह का कुछ चीज़ें यहाँ पे होती है। जी बिल्कुल, शिवरात्रि पर भी मेला लगता है और दोज मनाई जाती है। पूर्णमासी के बाद जो कृष्ण पक्ष की दोज आती है उसको दोज में पूजन किया जाता है। और यहाँ पर गद्दी लगती है, भंडारा होता है और हर महीने यहाँ भंडारा होता है। और कई हज़ार भक्त यहाँ आते हैं हमेशा और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते रहते हैं। और बाबा उनकी मनोकामना पूरी करते हैं तो वह सब भक्तों को मतलब उनमें हर्ष रहता है और वो आते जाते रहते हैं। छोटी छोटी मनोकामनाएं गृहस्थ जीवन में रहते हुए रहती हैं। तो यदि कोई भक्त यहाँ आकर अपनी मनोकामना सच्चे मन से मांगता है, घी का प्रसाद चढ़ाता है और किसी भी प्रकार का प्रसाद यहाँ नहीं चढ़ता है, पक्षियों को जल और चुग्गा आप ला सकते हैं। और बाबा की दोज में आप खीर का प्रसाद अपने घर में बनाएं, क्योंकि कृष्ण पक्ष होता है तो खीर के प्रसाद ही बाबा की दोज में बनता है और उसी से ही बाबा जी प्रसन्न होते हैं। और सभी भक्तों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बाबा के दोज के व्रत किए जाते हैं और आप जब इस शक्ति से एक बार तारतम्य जोड़ेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी। आप आएँ, सभी का स्वागत है और सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जन्मभूमि है मेरी, बिसरक ही जन्मभूमि है। मैं यहीं मेरा जन्म हुआ है, मेरे दादा परदादा सब यहीं के रहने वाले हैं और लगभग 70 सालों से हम बाबा मोहन राम की सेवा कर रहे हैं। हमारे दादाजी, हमारे पिताजी और अब मैं इस सेवा में हूँ। और इस मंदिर की जो देख रेख है वो ट्रस्ट के द्वारा की जाती है। मैं ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और पूरी इंडिया से बल्कि विदेश से भी कुछ लोग यहाँ जुड़े हुए हैं और उन्हीं के द्वारा ही सब सोशल वर्क, जैसे गरीब कन्याओं की शादी कराना और गरीब कन्याओं की शिक्षा के लिए कार्य करना, अथवा जैसे हम गौ के संरक्षण हेतु गौशालाओं का निर्माण और उनका संवर्धन और संरक्षण करना। तो इस प्रकार के मतलब शिक्षा के विषय में भी हम आगे अभी कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने हमारे से बात की। तो ये आचार्य जी ने हमें काफ़ी अच्छे से बताया मोहन बाबा के बारे में, क्यों गुर्जर समाज उनको पूछता है। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।